नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक शराब, जुआ, सट्टाबाजी हराम है। ये सब शैतानी अमाल है, इनसे बचो। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाओ, नफ्सी कुरुस अटेटी नफ्सी कुरुस पशेमान, नफ्सी कुरुस अटेटी नफ्सी कुरुस पशेमान, नफ्स मदोस हागल सटे ये नफ्स रोड सोवत लामकान। मुअज़्ज़ज़ उस्ताद साहिबान, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पे मुझे बोलने का मौका दिया गया, आए दिन हम हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़िद हो रहे हैं। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या ड्रग अब्यूज या ड्रग एडिक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। ये दिन हर साल 24 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका उन्वान इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग या वर्ल्ड ड्रग डे के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये प्रोग्राम इसलिए मनाए जाते हैं ताकि समाज में शऊर पैदा हो, शऊरी तौर पे हमारा समाज बेदार हो कि मुनशियात का गलत इस्तेमाल करने से हमारे नौजवान जो है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है, वो कितने इससे नुकसान में है। मजे की बात यह है कि अभी रिसेंटली जब से इस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, तो लड़के ही नहीं, लड़कियों की भी खासी तादाद इसमें मुलवस है। जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं या स्कूल जाने वाली लड़कियां जो होती है, वो भी मुनशियात, ड्रग अब्यूज में मुलवस है। सबसे पहले मैं आपको ड्रग के बारे में समझाना चाहूंगा कि ड्रग क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज जो हम खाते हैं या लेते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबर देते हैं या इंसान इंडिविजुअल लेवल पे इंटेंशनली जो दवाई लेता है, या कोई भी इंसान को फोर्सफुली कोई दवाई दी जाती है और उससे वो इंसान जो ये दवाई का इस्तेमाल करता है, तो उसकी लेवल जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। उसका दिमाग जो है ना, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं सोचता है वो इंसान। इसमें आपका नजरिया, आपका परसेप्शन, आपकी थिंकिंग और आपका बिहेवियरल जो चेंज है, बिहेवियर जो है, वो तब्दील हो जाता है। अब एडिक्शन पे बात आती है। एडिक्शन क्या चीज होती है? एडिक्शन लत को बोल सकते हो आप। कोई भी ऐसी चीज जो जरूरत से ज्यादा आप अपनी बॉडी के अंदर लेते हो, मुंह से या नाक से, उसको एडिक्शन बोलते हैं। फिर चाहे वो आप शुगर खाते ना, शुगर खान से ना क्यों खान, वो जरूरत से ज्यादा वो भी खाएंगे ना, वो भी जहर बन जाती है। और शुगर जब हम उसकी इंटेक कैपेसिटी लेवल से ज्यादा लेंगे तो उसको व्हाइट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। एडिक्शन का लफ्जी माने है डिपेंडेंस, वीकनेस या एंस्लावमेंट। आपकी कमजोरी या आप किसी चीज का गुलाम बन जाते हो। दरअसल जब कोई इंसान ये ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, तो उसके माइंड में एक तरह का रिवार्ड सिस्टम की तरह ये फंक्शन करना शुरू कर देता है। उसका दिमाग, उस इंसान का जो ये ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। जैसे इस इंसान ने ड्रग लिया तो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन रिलीज हो जाता है उसके दिमाग में,
और ये इंसान को मजा आना शुरू हो जाता है। दरअसल ये इंसान मजे के लिए ये चीजें शुरू में करता है, जिसको यूफोरिया भी बोलते हैं, EUPHORIA। और फ्यूचर में ये इंसान फिर से उसी लेवल पे आने के लिए अगेन एंड अगेन इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करता है, और एक लेवल एक इंसान के दिमाग में ऐसी आ जाती है तो इंसान जो है इसका दिमाग टॉलरेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज एक इस इंसान ने थोड़ा सा भी लिया, नेक्स्ट डे और ज्यादा इंटेक कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, वो उसको और ज्यादा मजा आ जाता है। ये इंसान कभी कभार इसका गुस्सा होता है तो उस टाइम लेता है, कभी कभार वो दुख में होता है या डर में होता है या डिप्रेशन में होता है या अकेलापन महसूस करता है, तब जाके ये इंसान ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाता है। अब हम आते हैं कि एडिक्शन, जो मैंने आपको लत बोला, किसी की चीज की आदत लग जाए तो इसको कैसे हम पहचानेंगे कि आपको इस चीज की लत लग गई या नहीं लग गई। सपोज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने दोस्तों के साथ जब 3:30-4 बजे हमारे स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो हम लोग अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं, तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर हैंगआउट्स के लिए जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। 1 दिन 2 दिन कंटिन्यूसली लगातार हम फिर इशा की नमाज के बाद फिर वापस आ जाते हैं। ये कोई 4 बजे के बाद, ये कोई 4 घंटे बाहर हम रहते हैं। तो रोजमर्रा ये मामूल होता है। देखा जाए तो बाहर घूमना फिरना कोई गलत बात नहीं है, हम घूमने फिरने भी जा सकते हैं, ये सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन उतने ही तादाद में अच्छा है जब तक हम लोग अपने सेहत का ख्याल रखें। या अगर आप अपने क्लासरूम में आपने अच्छे ग्रेड्स लाए तो आपको बच्चे जो है वो ताली करते हैं आपके लिए, द क्लैप फॉर यू पीपल, तो आपको अच्छा महसूस होता है ना। आप लोग किस को अच्छा महसूस होता है जब आपके लिए कोई ताली बजाता है। या आपको अगर कोई इंसान तारीफ करता है आपके सामने, तारीफ करें का शनासन लगाइए। आप में से कोई है ये मिस, जिस इंसान को कोई तारीफ करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। या ड्रग्स का इस्तेमाल करने से भी ये चीजें इस लेवल पे इंसान आ जाता है, जैसे कि कोकेन, हेरोइन या इनहेलेंट्स, मैरिजुआना या अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। या निकोटीन लेवल किससे होती है, जैसे सिगरेट पीना या टोबैको, तंबाकू ना चवंगेरिस। हमारे बूढ़े बुजुर्ग पुराने जमाने, अभी आजकल थोड़ा कम हो गया तंबाकू का इस्तेमाल होना, पहले जमाने में तो औरतें भी पिया करती थी टोबैको। या नाश करे, नाश चलो नाश करा नाश, हाँ। तो ये सब चीजें आती हैं कि इसमें इंसान को ना इस चीज की लत लग जाती है। या फूड एडिक्शन, जरूरत से ज्यादा खाना, वो खाना पीना किसको अच्छा नहीं लगता है, खाते रहो, वो भी एक एडिक्शन में ही आता है। या आप उसमें हाई लेवल फैट या शुगर का इस्तेमाल होता है उस फूड में। या चॉकलेट्स खाना किस को बच्चे को अच्छा नहीं लगता, सभी खाते हैं ना चॉकलेट्स, अच्छा लगता है ना आपको खाना। एक बार खा लिए दोबारा फिर खाने को इंसान ने अंदर से वो दिलचस्पी आ जाती है, मुझे फिर से खाना चाहिए चॉकलेट्स। या कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स आती है इसमें, लेज, कुरकुरे, दिल्ली की बिल्ली, ये सब चीजें हमारे नियर बाय शॉप्स पे, हमारे घरों के सामने जो दुकानें होती हैं उन पे मिल जाती है चीजें। सुबह हम साथ नेरा चुके घर, सुबह किस बच्चे को 10-10 रुपए या 20-20 रुपए घर से मिल जाती है, रेज योर हैंड्स। दरअसल ये चीजें हमारे पेरेंट्स को भी सोचनी चाहिए थी, ये चीजें बंद होनी चाहिए। जंक फूड्स जो कहीं टाइम के बाद कैंसर में इस इंसान को मुब्तला कर देता है, जो ज्यादा से ज्यादा जंक फूड्स का इस्तेमाल करे। गैम्बलिंग से भी ये चीजें होती है, गैम्बलिंग जैसे जुआ खेलता है ना कोई, जुआ खेलने से भी इंसान के अंदर वो और उस गेम में मुलव्वस होने की लत लग जाती है। शॉपिंग की लत,
इंसान एक बार कोई चीज खरीदता है तो बार बार फिर नेक्स्ट डे और होना, और पैसा होना चाहिए मुझे, और शॉपिंग के लिए जाऊं मैं। वीडियो गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स भी एक एडिक्शन में ही आता है, या पोर्नोग्राफी आती है। टीवी एडिक्शन, ज्यादा टाइम तक टीवी देखते रहना। जो इंसान ज्यादा समय तक टीवी देखता रहता है उसको पता है क्या बोलते हैं? काउच पोटैटो। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट, टिकटॉक, ट्विटर, ये सब चीजें आती हैं एडिक्शन में। इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर जैसे ड्रीम 11, जिसको सट्टाबाजी बोला है कुरान पाक में, पबजी खेलना या फ्री फायर खेलना, ये सब एडिक्शन में आती है चीजें। या एक्सरसाइज का एडिक्शन होना, एक्सरसाइज, कोई फिटनेस फ्रीक ज्यादा ही होता है तो ज्यादा समय तक वो बस एक्सरसाइज के साथ ही लगे रहते हैं। ये कुछ चीजें थी, बस हमें इतना ही नहीं समझना चाहिए कि बस ड्रग एडिक्शन ही एक एडिक्शन है। इसके बगैर भी जो चीजें मैंने आपके सामने दोहराई, ये सब एडिक्शन में आती है चीजें। इसके बाद आता है कि इस इंसान को कैसे हम पकड़ ले। ये इंसान कितकन रटोनेस यूसियतमज मुलावस आज कोई भी एडिक्शन में इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी पर जाती, मजा आता है ये चीजें करने से। हमें देखना चाहिए कि इसकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो ड्रग्स लेता है, कोई चर्च का इस्तेमाल करता है, कोई नस्वार का इस्तेमाल कर दिया, कोई सिगरेट लेता है। हमारे पेरेंट्स भी अजीबो गरीब इंसान होते हैं, वो लोग भी हमें 10 रुपए हाथ में थमा देंगे, बेटा मेरे लिए सिगरेट ले आओ बाजार से, मार्केट से, 20 रुपए देंगे, 10 रुपए आप अपने कोई भी अपनी चीज खाने के लिए कोई भी चीज लेके आओ, वो 10 रुपए के लिए मेरे लिए 10 रुपए की मेरे लिए सिगरेट लेके आओ। तो ये एक दरअसल एक रोड मैप बना के देते हैं हम इस बच्चे को, ये सिगरेट कहां पे मिलती है। एक टाइम ऐसा आता है यही पेरेंट इस बच्चे को 20 रुपए देता है और ये बच्चा जो है 20 रुपए की सिगरेट ही लाता है, 10 रुपए के अपने लिए लाता है और 10 रुपए अपने पेरेंट्स के लिए लाता है। तो दरअसल ये काम अपने घर से ही शुरू होता है। कहते हैं ना वो चैरिटी बिगिंस एट होम, ये काम घर से ही शुरू हो जाते हैं। या सोशल एनवायरनमेंट अगर देखा जाए तो स्कूल्स में या कॉलेज में कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिगरेट नशे में मुलविस होते हैं, या चर्च या कोई भी ऐसी चीज, कोकेन, अफीम वगैरह, तो बाकी बच्चे भी उसको देख के इमिटेशन करते हैं, कॉपी करते हैं। हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, हमें भी ऐसे ही लेना चाहिए, सिगरेट ऐसे ही पीना चाहिए। या मिथ्स भी कुछ ऐसे होते हैं, ये खाने से बॉडी बनती है, ये खाने से इंसान अलग लेवल का सोचना शुरू, ये पीने से इंसान में क्रिएटिविटी आ जाती है। ये सब चीजें जो है दरअसल आपको ट्रैप करने के लिए होती है। या रोल मॉडल्स होते हैं हमारे आस पड़ोस में, दाएं बाएं, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में कोई ऐसा बंदा जिसको देख के हम भी वैसे ही कॉपी करते हैं। या स्कूल में कोई ऐसा बच्चा होता है बट कुछ ऐसा उसके साथ साथ वो सिगरेट पीने में मुलविस होता है, तो बाकी बच्चे भी उसको कॉपी करते हैं। तो ये चीजें थी कि हम लोग, एक बच्चा, एक नॉर्मल इंसान कैसे इसमें फंस जाता है। अब हमें देखना है कि इस इंसान को कैसे पकड़े हैं। जो इंसान ऐसे कामों में, गंदे कामों में मुलविस है, उसको कैसे पकड़ा जाए। सबसे पहली बात, इस इंसान का बिहेवियरल चेंज, इस इंसान का बिहेवियर, बर्ताव, ये पेरेंट्स के साथ भी ठीक नहीं रहेगा, अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, अपने भाई बहनों के साथ लड़ेगा, झगड़ेगा, पड़ोसियों के साथ लड़ना झगड़ना शुरू करेगा। कभी कभार ऐसे केसेस भी हमारे अड़ोस पड़ोस में देखने को मिलते हैं। ये लोग अपने घरों के शीशे तोड़ते हैं, जब जरूरत से ज्यादा, मतलब लेवल से ज्यादा ये लेना शुरू कर देते हैं। इनकी आंखें लाल होती हैं, हाथ पैर इनके ऐसे थरथराते हैं, और इनको बोलना भी सही ढंग से नहीं आता है। दे आर नॉट स्पीकिंग प्रॉपरली। मूड स्विंग्स हो जाती इनको। मूड स्विंग्स मतलब अचानक से इनको ऐसा गुस्सा आ जाएगा तो इंसान डर जाता है इनके सामने बैठने से, तो रैपिड फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं इनके मूड में। या सडन एंगर, अचानक से गुस्सा आ गया, अचानक से दुखी हो गए लोग इनसे, ये वाले इंसान। या अचानक से इनको ना अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं होता है। ऐसे लोगों को, जो लोग इन मनशियात में मुलविस होते हैं। या स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होते हैं इनको, ज्यादा देर तक सोए रहेंगे। या कभी कभार तो ऐसा भी होता है इनके साथ, ये लोग सोते ही नहीं है ऐसे लोग। या
आपके इनमें कपड़े उतारे धोने के लिए घरों में, हमारे घरों में मोस्टली बहनें जो है वो कपड़ा धोती है इन 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 इंसानों के ना, घरों के मेल्स के ना कपड़े बहनें ही धोती है। इनके जेबों में चेक करें, कोई काले रंग की कोई चीज तो नहीं है, कोई व्हाइट सफेद कलर की कोई चीज तो नहीं है जेब में, या सिगरेट का तंबाकू तो नहीं है इनके जेब में पड़ा हुआ। चंदन मंज के चेक करो तेम सातम, इनके दांत सामने वाले ये वाले दांत काले हो जाते हैं सिगरेट पीने वाले की, या इनके होंठ काले हो जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स इनको फटक से मतलब पकड़ने की। या अगर कोई ऐसा बच्चा अंदर ही बैठा रहता है फुल टाइम, अपने अंदर कमरे में बैठा है, घर वालों को मालूम है बड़ी तैयारियां कर रहा है अपने एग्जाम्स के लिए, हाँ, इनके घर में देखोगे तो ये बच्चे के कमरे में देखोगे, ये बच्चे के आसपास कहीं खाली बोतलें तो नहीं है, कोई सीरीज तो नहीं है, या एम्प्टी रैपर्स ऑफ द मेडिसिन, जो हम दवाइयां खाते हैं ना, तचना सा दवा सुना सा क्वेश्चन पर दवा पच ना, या सुमा शो आसपास एमएस इंसानस, या कोई व्हाइटनर तो नहीं है इसके सामने, या थिनर तो नहीं है। ये बच्चा हमेशा पेरेंट्स से लड़ता झगड़ता रहता है। अगर ये शादीशुदा होगा तो अपनी बीवी के साथ झगड़ता ही। इसको खाने पीने में भी दिक्कतें होती है, इसको भूख ही नहीं लगती है। ये इंसान, इस इंसान को कभी इतनी भूख ज्यादा नॉर्मल इंसानों की जितनी भूख नहीं लगती, जरूरत से ज्यादा भूख लग जाती है। इसका हाइजीन भी पोअर होगा, बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं होगा, नाखून बड़े होंगे, नमन मजा स्मॉल सान ऐसा करना है, हाँ, मसा ने कटे ही करा, हाँ, आपको समझ रहा है। इसका चेहरा भी बिल्कुल काला होगा। इस इंसान को ना पहचानने की ये सिम्टम्स है। इसके ओल्ड हैबिट्स जो होंगे, अगर ये नमाज गुजारा है ऐसा इंसान, ये पढ़ने में नमाज ही ये कभी नमाज मस्जिद जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसको दूसरी आदतों में मुलव्वस हो गया ना, या इसको ताकत ही नहीं, इसको याद बस दो तो कैसी कमजोर कैसी दो, इसके वो एनर्जी नहीं रहेगी इसकी बॉडी में। सोशल विथड्रॉल होगा, समाज में दाएं बाएं जितने, इससे पहले अगर अपने दोस्तों के साथ इसका मिलना जुलना था तो ये अब वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसकी नेगेटिव एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये चीजें इस्तेमाल करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो चाहे नाश करें, सिगरेट एक्शन, चरस, कोई भी चीज लेनी होगी तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। इसका जो नॉर्मल जो पॉकेट मनी इस बच्चे को मिलती है पेरेंट्स से, वो बंद हो गई, ये चोरी करना शुरू कर देगा। इन्हीं अभी एग्जाम्पल है कि रिसेंटली एक बच्चे ने क्या किया था, वो मुलव्वस हो गया था इसमें ड्रग एडिक्शन में। वो बच्चे ने क्या किया, उसने अपनी माँ के कान का बाली जो है ऐसे खींच लिया, उसका कान कट गया उसकी माँ का। तो दाएं बाएं अपने पड़ोस में ये चोरियां करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए ना ये चीजें लाने के लिए। और ये बच्चा अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ता है तो इसकी अटेंडेंस जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, या इसने रेगुलर वहां स्कूल के इसकी परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी, ये क्लास बंक करेगा, या ऐसा नेबरी भी घर में स्कूल, घर से बाहर तो स्कूल निकलेगा ही, पर रास्ते में ही इसके बाकी वो वाले दोस्त मिलेंगे, वो इसको अलग कहीं रास्ते लेके जाएंगे और वहां पे दिन भर ये बाहर ही रहेगा स्कूल में। और फाइनली ये इंसान जो है डिप्रेशन में जाएगा। अब हमें देखना है कि इस इंसान को, अगर हमें कोई दाएं बाएं अगर कोई ऐसा इंसान, कोई चरस, गांजा, अफीम, सिगरेट, टोबैको, कोई भी चीज, कोई भी नशे में मुलव्वस है, तो इस इंसान को कैसे ट्रीट किया जाए। ये इंसान कितकन चाहनो कंट्रोल मज। तो दरअसल ये ड्रग एडिक्शन जो है इसी मौजू की कड़ी है कि ड्रग एडिक्शन का मकसद ही ऐसा कि इसको अपोज कैसे जाए। इलिसिट ड्रग्स का इस्तेमाल अगर नॉर्मल इंसान कर रहा है तो उसको अपोज कैसे किया जाए, उसको स्टॉप कैसे किया जाए। इसके लिए हमारे सोसाइटी में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट्स भी काम करते हैं, या हमारे समाज में एंटी ड्रग प्रोग्राम्स भी होते हैं, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में। हाँ, तो इस बच्चे को या इस इंसान को सबसे पहली बात बहुत ज्यादा प्यार करने की जरूरत है। यू शुड अलग ग्राउंड, इसको अलग नहीं छोड़ना है, सोसाइटी से अलग नहीं करना है इस इंसान को, इसको दुत्कारना नहीं, इसको पनिशमेंट नहीं देना है, इसको प्यार से समझाना है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चे को अपने कंट्रोल में रखें, क्लोज रखें। दाएं बाएं जितनी भी चीजें दिन भर वो सुनता है, शाम को वो रिपोर्ट करना चाहिए। इतने क्लोज होने चाहिए पेरेंट्स एक बच्चे की।
या इस बच्चे को ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर्स के लिए लेके जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट का भी हेल्प लेना चाहिए, काउंसलर्स की हेल्प लेनी चाहिए। और ये ड्रग एडिक्ट बंदा जो होगा ना, ये बंदा बस खाली अपने लिए ही नहीं लेता होगा, ये बंदा जो है, ये इंसान जो है, ये आज बाकिन खतरे थे आना पताश करना बाकिन बाकी दाएं भाई, ये आपके पड़ोस में भी कोई बंदा हो सकता है, यह कैसे तनिस गरस मस्त का इंसान ये चीज काम आज करा, बुर हरकत आज करा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे नजर रखे, स्कूल में, अपने दरसगाह जाते वहां पे नजर रखे, अपने मस्जिद जाते वहां पे नजर रखे, मार्केट जाते वहां पे नजर, घर से दरवाजे के बाहर जैसे बच्चा गया तो पेरेंट्स को उस पर नजर होनी चाहिए कि बच्चा किससे मिलता है, हा? और ऐसे पेरेंट्स को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा कभी मुलव्वस हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरा बच्चा कभी ऐसा कर सकता है। दरअसल ये बात बिल्कुल, हाँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है इंसान, नहीं मेरा बच्चा नहीं हो सकता। क्या पता आपका बच्चा ही कल ये रैकेट चलाता होगा। इस बना आज के अपने दोस्तों के साथ मैंने थोड़ी देर लेना है, या मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए लेता हूं, दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। दरअसल ये पहली गलती आखिरी गलती होती है उसकी, उसके बाद ये कंटिन्यूस ये बच्चा ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बहरहाल अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमें ऐसे बुरे अलकाब से हमें बचाए और हमें अपने लेवल पे, अपने गांव, अपने घर, अपने स्कूल, कोई भी बच्चा अगर ऐसा मुलव्वस पाया गया तो ऐसे बच्चे को हमें फौरन प्रिंसिपल सर या फौरन अपने उस पेरेंट को राब्ता करना चाहिए, जो भी ऐसा बंदा, जो भी ऐसा बच्चा या जो भी ऐसा बड़ा, आपसे बड़ा भी कोई इंसान हो, ऐसे कामों में अगर मुलव्वस आपने पाया। वाक़िअ दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।